अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास नंबर 5 के साथ मैं हूं कासिर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रियोरिदाद दे पासो के बारे में। मतलब जब एक सिचुएशन में दो गाड़ियां ऐसी सूरत हाल में होती हैं कि दोनों इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो उस केस में पहले कौन गुजरेगी और किसको वेट करना होगा, या अगर दो मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हैं तो किसको आपने फॉलो करना है अगर दोनों एक ही जगह पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये फेसबुक का पेज, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रुप अपना ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस ग्रुप में आपके स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब मैं आपको इस ग्रुप में देता हूं। और वैसे भी जितने भी लोग ये लाइसेंस कर रहे हैं तो एक दूसरे के क्वेश्चंस का या एक दूसरे की जो मदद है वो कर सकते हैं। इस ग्रुप में फेसबुक पेज है, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए अब चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियोरिदाद एंट्रे सेñales। मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो साइन बोर्ड्स होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के इशारे आपको मिलते हैं, तो आपने किसको पहले फॉलो करना है अगर दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो अब आप अपने जहन में ये रख लें कि सबसे पहले जो है कोई एक स्टॉप का निशान है मिसाल के तौर पे, और उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, कोई भी आखिर खड़ा हुआ है ट्रैफिक वाला। यहाँ पे पुलिस वाला हो सकता है या कोई ओबरा जो काम हो रहा है वहां का कोई वर्कर भी हो सकता है। जब कोई बंदा खड़ा होके आपको कोई इशारा कर रहा होता है तो आपने सबसे पहले उसको फॉलो करना है। बाकी सारे साइंस बोर्ड्स को आपने भूल जाना है। सबसे पहले अखेंटेस जो होते हैं उनका आपने उनको फॉलो करना है। नंबर दूसरे पे हमने फॉलो करना है जो आर्जी तौर पे लगाए जाती हैं बालिसामियंतोस या इस तरह के जो निशान लगाए जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमने इनको फॉलो करना है। पहले नंबर पे अखेंटेस को, दूसरे नंबर पे जो आर्जी तौर पे निशान लगाए होते हैं बालिसामियंतोस लगाई जाती हैं उनको। तीसरे नंबर पे जो सेमाफोरोस होते हैं, जो इस तरह के इशारे होते हैं, तीसरे नंबर पे हमने इनको फॉलो करना होता है। चौथे नंबर पे जो सड़क के साथ पैनल्स लगे होते हैं, वर्टिकल बनते हैं, मतलब ऊपर की जानिब खड़े होते हैं, तो उनको फॉलो करना होता है। और एंड पे जो जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर जो निशान होते हैं उनको। तो ये एक इनकी प्रियोरिदाद है। जो मुख्तलिफ किस्म के इशारे हैं, सेñales हैं, तो इसको आप बेशक लिख लें। सबसे पहले वैसे ये है कॉमन सेंस का ही, सबसे पहले जो बंदा आपको कोई कह रहा है आपने उसकी माननी है। दूसरे नंबर पे जो आर्जी तौर पे कोई मॉडिफिकेशन की गई है उसको आपने मानना है। तीसरे नंबर पे ये जो रोशनी वाले, लाइट वाले जो इशारे होते हैं आपने इनको मानना है। चौथे नंबर पे जो सड़क के साथ आपकी राइट या लेफ्ट जानिब खड़े होते हैं जो साइन बोर्ड्स, उनको मानना है। और एंड पे जो जमीन के ऊपर होते हैं उनको आपने देखना। तो अब बात करते हैं किसी भी चौराहे की इंटरसेक्शन की। तो जब इंटरसेक्शन सेñalizada है कि उसके उसके ऊपर कोई बोर्ड, कोई निशान लगा होता है कि ये पहले गुजरेंगे। जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे आपके सामने ये है तो इसका मतलब है कि आप मेन रोड पे हैं, आपको प्रियोरिदाद हासिल है, आपको सेदर एल पासो करने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से आप यहाँ पे अपनी फकीयत में, अपनी प्रायोरिटी में है, तो आप जा सकते हैं। मसला तब पैदा होता है जब हम सिन सेñalizar किसी जगह पे जाते हैं, ऐसा चौराहा, ऐसी इंटरसेक्शन जिसके ऊपर कोई साइन बोर्ड ना लगा हो, तो वहां पे सबसे पहले किसने गुजरना होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो राइट होता है, वो जो सबसे राइट जानिब गाड़ी होती है वो पहले गुजरेगी। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कम्यून है उसके राइट साइड पे ये है, तो इससे पहले ये गुजरेगी। मगर इसकी राइट जानिब ये है तो इससे पहले भी ये गुजरेगी। लेकिन इसके राइट कोई नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ इन तीनों में से पहले ये गुजरेगी, उसके बाद इसके राइट कुछ नहीं रहा, फिर ये गुजरेगी और एंड पे ये गुजरेगा। अब आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पे भी एक गाड़ी हो तो फिर क्या होगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आपको इस सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि सुनने में ये या पढ़ने में ये आया है कि इस चीज को कानून में भी अभी तक सही तरह से क्लियर नहीं किया। तो मैक्सिमम आपसे ये 3 गाड़ियों की सिचुएशन पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से पहले कौन गुजरेगी। तो आपने देखना है कि पहले जो सबसे राइट जानिब होगी। लेकिन क्योंकि हमेशा इसमें ये आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे वो गुजरेगी, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। लेकिन क्योंकि हमेशा लेकिन आ जाता है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे ये कायदा, ये रेगला अपनाया नहीं जाता। तो नंबर 1 पे आ जाता है बियास सिन पविमेंटार ओ प्रिवादो। हमेशा जो पक्की सड़क होगी उसे कच्ची सड़क के ऊपर फकीयत हासिल है। तो आप इमेजिन करें
कि जो ये पिछली सिचुएशन हमने देखी है, ये यहाँ पे ये पक्की सड़क है और ये कच्ची है, तो बेशक ये जो 2 नंबर गाड़ी यहाँ पे इसके राइट साइड पे दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद जो पहले गुजरेगी ये 2 नंबर वाली गुजरेगी, क्योंकि कच्ची सड़क को हमेशा पक्की सड़क को कच्ची के ऊपर फौकियत हासिल है। तो पहला तो ये एक्सेप्शन होगी। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो पक्की सड़क वाली पहले गुजर सकती है। नंबर 2, प्राइवेट जगह से जब कोई गाड़ी निकलेगी उसे भी रुक के जो पब्लिक प्लेस वाली गाड़ी है उसको गुजरने देना है। इमेजिन करें आप, फिर पिछली सिचुएशन में आ जाते हैं। यहाँ पे ये गाड़ी मेन रोड पे है और ये अपने गैरेज से निकल रही है, किसी प्राइवेट जगह से निकल रही है, तो उस सिचुएशन में भी पहले ये 2 नंबर वाली गुजरेगी, जो राइट साइड वाली है जिसे पहले आम रेगुलर खनरा ये है कि उसे पहले गुजरना है, लेकिन क्योंकि ये वो एक प्राइवेट जगह से निकल रही है इस वजह से उसे ये पहले गुजरने की इजाजत नहीं। और नंबर 3 पे आ जाता है ग्लोरियता, कोई भी रोतोंदा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन तो इसकी ये है, क्योंकि किसी भी रोतोंदा के ऊपर जब आप होते हैं तो वो गाड़ी पहले गुजरती है जो कि रोतोंदा के अंदर हो। तो जो रोतोंदा के अंदर, क्योंकि रोतोंदा इस तरह से जाते हैं, इस तरह से, तो इस सिचुएशन में हमेशा गाड़ी जो आएगी वो आपकी लेफ्ट साइड से ही आएगी। तो इसका मतलब है कि उनको ये भी एक एक्सेप्शन हुई कि रोतुंदा के अंदर जो गाड़ी पहले अंदर है उससे दूसरी के ऊपर फौकियत हासिल होती है, प्रियोरिदाद होती है, तो उस वजह से राइट साइड वाली के बजाय जो अंदर गाड़ी है जो आपकी लेफ्ट से आएगी वो पहले गुजरेगी। ये 3 इश्यूज छोड़ के, ये 3 एक्सेप्शन छोड़ के हमारा हमेशा रेगुलर ये होगा जो राइट साइड पे गाड़ी है वो पहले गुजरेगी। अब आ जाते हैं व्हीकल्स प्रियोरिटारियोस, वो गाड़ियां जो कि बेशक राइट से आए बेशक लेफ्ट से आए उनको पहले ही गुजरना होता है, लेकिन सिर्फ उस सिचुएशन में जब वो इमरजेंसी की सर्विस में हो। तो इमरजेंसी की सर्विस में वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इमरजेंसी की सर्विस में हैं या नहीं? उनके ऊपर जो लाइटें लगी होती हैं, अगर वो लाइटें जल रही हैं, लाइटें ऑन है, तो इसका मतलब है वो इमरजेंसी की सिचुएशन में है। साथ में अगर उनके पास साथ हॉर्न भी है तो वो ज्यादा वाजे हो जाता है, लेकिन ज्यादातर रातों को ये हॉर्न वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ लाइटों का करते हैं इस्तेमाल। तो लाइटों में भी जब आप देखेंगे तो इसका मतलब है ये इमरजेंसी की सर्विस में है। प्रियोरिदाद दे पेयातोनेस, किस सिचुएशन में जो पैदल चलने वाले हैं उनको सबके ऊपर प्रियोरिदाद होगी, फोकियत होगी। तो पहले नंबर पे तो पासो दे पेयातोनेस पे, जेब्रा क्रॉसिंग पे। नंबर 2, जब इस तरह का कोई साइन बोर्ड होगा, मतलब आप रेसिडेंशियल जोन में है, उस वक्त भी जो चलने वाले हैं उनको प्रियोरिदाद है, उनको फोकियत है। और अगर कोई, जब आप इमेजिन करें आप एक छोटी सड़क पे हैं, कोई गाड़ी वहां पे नहीं आ रही, आप पैदल हैं, लेकिन दूसरी सड़क से एक गाड़ी मुड़ के आ रही है, जब कोई गाड़ी मुड़ेगी, खीरार होगी, तो उस पे भी जो चलने वाला है वो पहले गुजर सकता है, उसको फोकियत होती है, प्रियोरिदाद होती है। जब अपनी जो गाड़ी है वो एक रोड चेंज करके दूसरे रोड पे आती है, तो उस दौरान जो पैदल चलने वाला है उसको होती है, फोकियत होती है। अब देखते हैं जो साइकिल वाले हैं उनको कब प्रियोरिदाद होती है। तो पहली और जाहिर सी बात है, जो उनकी अपनी जो साइकिल वाले पासोस होते हैं, पासोस दे सिक्लिस्तास, वहां पे। दूसरा नंबर फिर वही जो जब वो किसी जगह से गुजरे और गाड़ी दूसरी सड़क से आए, जब व्हीकल खिरार हो, किसी और सड़क से अपनी डायरेक्शन चेंज करके गाड़ी आए, तो उसके ऊपर भी साइकिल वाले को प्रियोरिदाद होगी। और जब किसी इंटरसेक्शन में, किसी चौराहे में ग्रुप में जा रहे हैं साइकिल्स, और एक साइकिल उस इंटरसेक्शन में, चौराहे में दाखिल हो गया है, तो उस वक्त सारे साइकिलों को प्रियोरिदाद होगी कि वो सारे गुजर जाएं। ये नहीं कि सिर्फ उसी को होगी जो पहले एंटर हुआ है। जब ग्रुप में जा रहे हैं, जब एक एंटर हो गया तो सब एंटर हो सकते हैं दूसरों के ऊपर। और ये जानवरों को कब प्रियोरिदाद होती है? जब वो कान्यादा, जब ये साइन बोर्ड होता है कान्यादा, इसका मतलब है जब, जैसा कि इंसानों के लिए होता है प्यातोन, साइकिल वालों के लिए होता है सिक्लिस्तास, तो जानवरों के लिए होता है कान्यादा। जब ये साइन बोर्ड हो कान्यादा का, ये जो आपको नजर आ रहा है, वहां जानवर पहले गुजर सकते हैं, उनको फकीयत होती है। और दूसरा वही, वो जब गाड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज करके एक सड़क से दूसरी सड़क की जानिब आए, तो वहां भी जो पहले, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे प्यातोन हो, चाहे जानवर हो, वो पहले गुजरेगा। अब आते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है इस क्लास का, वो है एस्ट्रेचामिentos, ऐसी सिचुएशन जहां पे दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो वहां पहले कौन सी गाड़ी गुजरेगी? यहां पे भी दो सिचुएशंस हैं। एक ये
कि वो señalizado हो। अगर ये हमें रेड वाला हमारे सामने है तो इसका मतलब है जो सामने से गाड़ी आएगी उसको हमने गुजरने देना है, क्योंकि दोनों इकट्ठियां नहीं गुजर सकती। और मेरे सामने ये वाला साइन बोर्ड है, तो क्योंकि रेड मेरी तरफ है इस वजह से मैं वेट करूंगा और दूसरा गुजरेगा। और अगर ये मेरे सामने है तो इसका मतलब है मुझे प्रियोरिदाद है, मेरा वाइट है दूसरे का रेड है, इस वजह से मैं गुजरूंगा, वो मेरा वेट करेगा। ये है ऐसी इंटरसेक्शन पे जहां से दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती और वो वहां पे ये निशान लगे हुए हैं बाकायदा। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब ये निशान ना हो। तो जब ये निशान ना हो तो दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि वहां पे बहुत ज्यादा पेंदियंते हो, ऊंचाई हो, मतलब ऊपर की जानिब जा रही हैं, ऊपर से नीचे गाड़ियां आ रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज्यादा जहां पे पेंदियंते होती है 7% से ज्यादा, तो जो ऊपर गाड़ी जा रही होती है उसको फोकियत हासिल होती है, वो पहले गुजरेगी, और जो नीचे आ रही है वो बाद में। और अगर मतलब सेम सेम ही एक ही तरह की हमवार सड़क है, कोई ऊंचाई नहीं वहां पे, और साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ पहले कौन गुजरेगा, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस सिचुएशन में गाड़ी किस टाइप की है, पहले कौन दाखिल हुआ है, ये सारी चीजें हम देखते हैं अभी थोड़ी सी डिटेल के साथ। तो आपने एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां से दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने तो देखना है जो भी हमने बात की है, निशान मतलब ये यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है या नहीं। तो अगर तो ये साइन बोर्ड है इस पीली गाड़ी का तो ये गुजरेगी, क्योंकि इसकी साइड पे वाइट वाइट है, दूसरे का रेड है, तो ये पीली गुजर जाएगी। अगर इसके सामने ये है कि इसने सेदेर एल पासो करना है और इसकी साइड पे ये रेड है, तो वो रेड वाली पहले गुजरेगी और ये वेट करेगी, क्योंकि इसका ये कह रहा है इसको कि तुमने रुकना है, दूसरे को पहले गुजर देना है। अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी। तो अगर वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं तो सबसे पहले वो गुजरेगा जो पहले इसमें दाखिल हो गया। तो आप यहाँ पे ये सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां से इस त्रिचामीन तो है, दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो पहले कौन गुजरेगी, जो पहले दाखिल होगी। तो यहाँ इन दोनों में से इस वक्त रेड कार जो है ना वो दाखिल पहले हो गई है, तो ये पहले गुजरेगी। अब अगर ये दाखिल भी होना चाहे, क्योंकि वो पहले दाखिल हो चुकी है, तो पहले वो गुजरेगी। तो ये हो गया इसका पहला कायदा। अगर तो हम कोई सिग्नल लगा हुआ है वो हमें बता रहा है कि आपने रुकना है या आपने गुजरना है, तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई सिग्नल नहीं है तो नंबर एक हमने देखना है दाखिल कौन पहले हुआ है, तो जो दाखिल पहले हुआ है वो पहले गुजरेगा। नंबर 3 पे ये आ गया कि दोनों अगर इकट्ठी दाखिल हुई हैं तो फिर क्या बात है, मतलब क्योंकि हमने कहा है कि पहले वो गुजरेगी जो पहले दाखिल होगी, लेकिन अगर दोनों इकट्ठी दाखिल हुई हैं, ये सिचुएशन है, दोनों ने सेम एक ही तरह का दाखिल हुआ है, इतना ही फासला एक दोनों ने जो है ना वो कवर किया हुआ है, तो इस सिचुएशन में कौन पहले गुजरेगा। तो इस सिचुएशन में हमने लिस्ट देखनी है, एक बाकायदा देखते की लिस्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में पहले कौन गुजरेगा और किसको रिवर्स लगाना पड़ेगा गियर। तो ये वो लिस्ट है। सबसे पहले तो वो गाड़ियां गुजरेंगी जो जब दो गाड़ियां इकट्ठी एक ऐसी जगह पे एंटर हो जाती हैं जहां से सिर्फ एक ही गुजर सकती है, तो ये है 1 से लेकर 10 तक, एक जो वो है जो पहले गुजरेगी, मतलब उससे पहले गुजरने का हक है। तो स्पेशल गाड़ियां जो कि आम गाड़ियों से बहुत ज्यादा लंबी या भारी या बड़ी होती हैं, वो मतलब आपने बहुत दफा सड़कों पे देखा होगा 50-50 मीटर की लंबी जो है ना वो कम्युनिस्ट वगैरह हैं जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इस तरह की जो आम गाड़ियां नहीं होती, जो स्पेशल बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो पहले नंबर पे वो गुजरेंगी, बाकी सबको वेट करना होगा या रिवर्स करना होगा। नंबर 2 पे conjunto de vehículos, जो conjunto de vehículos वो होता है, आपने क्लास नंबर 1 में भी देखा होगा। conjunto de vehículos वो होता है जो दो चीजें इकट्ठी हैं। conjunto मतलब दो चीजें, एक ट्रॉली पीछे होती है और एक मोटर वाला हिस्सा होता है। तो जो conjuntos होते हैं वो पहले गुजरेंगे, लेकिन इस केस में जो कार के पीछे 750 किलोग्राम तक जो रिमोल्क होता है वो छोड़ के बाकी जितने भी conjuntos हैं, मतलब दो गाड़ियां इकट्ठी की गई हैं या दो चीजें इकट्ठी की गई हैं, वो पहले गुजरेंगी। नंबर 3 पे आ जाता है जो व्हीकुलोस de tracción animal, जो जानवर गाड़ियां होती हैं, मतलब टांगा आप कह लें, तो वो पहले गुजरेंगी। नंबर 3 पे उनको फौकियत हासिल होती है। नंबर 4 पे जो कारें होती हैं जिनके पीछे 700, ये यहाँ पे ये हमने निकाल दी थी, तो उनका नंबर 4 आ जाता है। कार के पीछे जो छोटा रिमोल्क होता है 750 वाला,
वो किसी के साथ है, या auto caravana है जिसमें वो रहने मतलब उसके अंदर सोने वाला भी सिस्टम होता है, तो ये नंबर 4 पे आ जाती हैं। autobuses नंबर 5 पे आ जाती हैं। camiones, tractocamiones या furgones, ये जो ये नंबर 6 पे आ जाती हैं। turismos मतलब कारें या कार से रिलेटेड या मिक्स जो गाड़ियां होती हैं वो नंबर 7 पे। जो दूसरी स्पेशल गाड़ियां हैं जो इस तरह से नंबर 1 में हमने देखी हैं, बड़े बड़े जो आम गाड़ियों से बड़ी जो स्पेशल गाड़ियां थी वो नंबर 1 में थी, लेकिन जो बाकी नॉर्मल स्पेशल गाड़ियां होती हैं वो नंबर 8 पे हैं। जिस तरह से एक ट्रैक्टर आप कर सकते हैं, क्वाड्रिसिक्लो कह सकते हैं, तो इस तरह की गाड़ियां नंबर 8 पे। नंबर 9 पे 3 टायरों वाली गाड़ियां और नंबर 10 पे 2 टायरों वाली गाड़ियां। तो ये लिस्ट आपने अपने जहन में पका लेनी है, पक्की बिठा लेनी है कि सबसे पहले मतलब सबसे आखिर में कौन गुजरेगा, 2 टायरों वाला, उसके बाद 3 टायरों वाला, उसके बाद जो स्पेशल गाड़ियां हैं, उसके बाद तुरिस्मो जो कारें हैं, उसके बाद कामियोनेस, उसके बाद autobuses, उसके बाद जो turismos और vehículos de tracción animal conjunto और सबसे पहले स्पेशल गाड़ियां। तो यहाँ पे एक चीज आपने अपने जहन में पक्की बिठा लेनी है ताकि ये कंफ्यूजन आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में ना हो। वो चीज ये है कि क्वेश्चन ये हो सकता है पहले कौन गुजरेगा, या क्वेश्चन वो हो सकता है कि पहले सॉरी वापस रिवर्स किसको करना होगा, क्योंकि याद रखें ये वो सिचुएशन है जब दोनों गाड़ियां इकट्ठी दाखिल हो चुकी हैं, तो एक को तो रिवर्स करना है। तो अगर सवाल ये हुआ कि रिवर्स किसको करना है, तो आपने बिल्कुल उल्ट सोचना है। मतलब अगर सिचुएशन ये है कि एक वहां पे conjunto de vehículos है, एक बड़ा जो कामियन होता है जिसके पीछे ट्रॉली, बहुत बड़ी ट्रॉली होती है, एक वो है और एक कार है, तो दोनों में से वापस किसको जाना है, तो जवाब उसका तुरिस्मो होगा। वापस किसको जाना है, अगर ये सवाल हो कि गुजरेगा कौन, तो जवाब उसका conjunto de vehículo होगा। तो ये चीज आपने जहन में बिठानी है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि बहुत दफा हम अपने जहन में रखते हैं कि ये जो ज्यादा जिनके लिए मुश्किल है वापस एंटर होना या वापस होना, तो वो पहले गुजरती हैं। लेकिन अगर हम समझने में या उस क्वेश्चन को सुनने में या समझने में थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ये वापस किसने जाना है या गुजरना किस में है, तो उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा मसला पैदा हो सकता है। तो ये क्लियर रख लें। तो ये था नंबर 3 कि दोनों इकट्ठी दाखिल हुई हैं, तो वहां पे हमने वो लिस्ट देखनी है। नंबर 4 पे कह रहा है कि जब इकट्ठी एंटर भी इकट्ठी हुई हो और गाड़ियां भी एक जैसी हो, तो फिर क्या मसला है, तो फिर कौन पहले गुजरेगा। तो उस केस में यह है कि जिसको ज्यादा रिवर्स मीटर मतलब वापस रिवर्स मीटर ज्यादा करने पड़े वो पहले गुजरेगा। ये एग्जांपल आपके सामने है, ये दोनों एक जैसी गाड़ियां हैं, तो इसमें क्या है, पहले नंबर पे तो ये हो गया कि मतलब दाखिल जो पहले होना था वो पहले गुजरता, लेकिन दाखिल ये इकट्ठे हुए हैं लेकिन इसने थोड़ा फासला तय किया है। तो इस केस में गाड़ियां भी एक जैसी हैं, दाखिल भी एक ही टाइम पे हुई हैं, तो रिवर्स किसने करना है, जिसको थोड़े मीटर पीछे जाना पड़े, तो इस केस में ये पीछे जाएगा और ये गुजरेगा। और नंबर 5 में अगर तो वापस रिवर्स भी एक ही मतलब जितना फासला हो दोनों का, गाड़ियां भी एक जैसी हों, एक ही टाइम पे एंटर भी हुई हों, तो फिर क्या होगा। तो उस सिचुएशन में जो गाड़ी थोड़ी सी छोटी होगी, बेशक एक ही टाइप की गाड़ियां हैं, तो जिसका मासा मैक्सिमा कम होगा वो रुकेगी और जिसका मासा मैक्सिमा ज्यादा होगा वो गुजरेगी। tiene preferencia el que tenga mayor anchura, mayor longitud या masa máxima autorizada। ज्यादा लंबाई वाला, ज्यादा चौड़ाई वाला, ज्यादा मासे वाला पहले गुजरेगा, दूसरे को रुकना होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेसूमेन, एक खुलासा जो हमने देखा है, ये आखिरी लास्ट पॉइंट का जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब दोनों में से एक गाड़ी वहां से गुजर सकती है, इस तरह जमीन तो है वहां पे, तो पहले कौन गुजरेगा। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि वहां हमारे पास साइन बोर्ड का कोई सिग्नल है या नहीं। अगर तो सिग्नल है फिर तो मसला ही कोई नहीं, जिसको गुजरने की इजाजत है वो गुजरेगा, दूसरा रुकेगा। नंबर 2 पे हमने देखना है कि दाखिल, अगर सिग्नल वहां पे कोई नहीं लगा हुआ तो हमने देखना है दाखिल कौन पहले हुआ है, वहां पे जो पहले दाखिल हुआ है वो गुजरेगा, दूसरे को रुकना होगा। अगर दाखिल भी एक ही टाइम पे हुए हैं तो फिर हमने वो लिस्ट देखनी है और वो उस लिस्ट के मुताबिक हम पहले किसी को मतलब जो पहले होगा वो पहले गुजरेगा, जितना वो लिस्ट के नीचे है उतना उसको वेट करना होगा। नंबर 4 पे अगर दोनों गाड़ियां एक ही जैसी हैं तो फिर हमने देखना है, मतलब दाखिल भी एक ही टाइम पे हुई हैं, गाड़ियां भी एक ही जैसी हैं, तो फिर हमने क्या देखना है
कि ज्यादा मीटर किसको वापस जाना पड़ेगा। जिसको ज्यादा मीटर वापस जाना पड़ता है वो पहले गुजरेगा, ताकि ज्यादा मीटर पीछे ना जाना पड़े, और जिसको थोड़े मीटर पीछे जाना है वो रिवर्स करेगा। और नंबर 5 पे जब वापस भी एक ही जितना फासला करना हो तो हम देखेंगे ज्यादा लंबी या ज्यादा चौड़ी या ज्यादा वजनी गाड़ी कौन सी है, वो पहले गुजरेगी। और ये जो मैंने आपको बताया पहले, जब ऊंचाई की बात हो रही हो, जब एक ऐसी जगह जहां पे आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो कौन गुजरेगी और किसको थोड़ा पीछे होना होगा। तो हमेशा जो ऊपर जा रही है उसको प्रेफरेंसिया होती है, उसको प्रियोरिदाद होती है, उसको फौकियत होती है। दूसरी को पीछे मुड़ना होगा या रास्ता देना होगा या जो कुछ भी करना हो, गुजरने का हक ऊपर जाने वाली गाड़ी को है। लेकिन उस सूरत में नहीं होगा जब ऊपर जाने वाली गाड़ी के पास ये अपार्तादेरो होगा। तो जब ये ऊपर जाने वाली के पास अपार्तादेरो होगा तो इसके लिए लाजमी है कि वो अपार्तादेरो में दाखिल हो और दूसरी गुजरे। लेकिन अगर अपार्तादेरो नहीं है तो ऊपर जाने वाली को हमेशा फोकियत होगी। लेकिन यह है कि हमेशा ग्रान पेंडियंते की बात हम कर रहे हैं, ग्रान पेंडियंते बहुत ज्यादा ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो कब हम मानेंगे कि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई है, कम से कम वो 7% की हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई है। तो नॉर्मा जनरल क्या है, ऊपर जाने वाले को फोकियत है जब बहुत ज्यादा पेंडियंते हो, सिर्फ उस केस में नहीं जब उसका कोई अपार्तादेरो होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थोड़ी सी लंबी शायद क्लास होगी हो, लेकिन ये बहुत ही अहम क्लास है। इसको आपने एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपको लगे कि लाजमी है कि आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये समझने वाली क्लास है। और इसका अब कर देते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको इसमें ज़रूर समझ आया होगा। बाकी चीज़ें हम बाद में क्वेश्चंस में देखेंगे जो कि इस चैप्टर के ऊपर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।